हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हैं हम लोग। और आज जो देखेंगे वो थ्योरी देखेंगे 7.6 का। हम लोग 7.5 बना लिए, अब 7.6 को हम लोग बनाएंगे। तो उसके पहले उसके बारे में जानना है, थ्योरी जानना है, तो थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का टॉपिक का जो नाम है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100% 4 मार्क्स। यदि इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आप बना लेते हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आप 4 मार्क्स आप 100% है कि ले आएंगे। तो आपको इसके लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इसमें दो फंक्शन हुआ करते हैं, एक u और एक v। u और v दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन एक साथ दिए रहेंगे आपको इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि u को छोड़ देना है। देखिए u बाहर रहा और क्या कर देना है, v का इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो dx आ जाएगा, फिर माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर यहाँ एक करली ब्रैकेट du बाय डी एक्स इंटू वी डी एक्स, और ये dx है। तो आप इस फार्मूला को नहीं ध्यान में रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको इसको एकदम अक्षर सा जैसा हम आपको लिखे हैं, यहाँ लिख दिए हैं, आप वैसा ही ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि x इंटू साइन एक्स। ये देखिए, ये हो गया आपका, दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन है तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा। आपका एक ये हो गया, आपका आ जाए x इंटू कॉस 3x, है ना, dx। तो ये भी आपका बनेगा u इंटू वी में। इसको भी हम लोग कौन मेथड से बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि u ये होगा या ये होगा। ये तो बात सही है, तो ये देखना होगा। इसके लिए हम एक फार्मूला लाए हैं कि u को डिसाइड करेंगे। u और v को डिसाइड करना बड़ा आसान हो जाएगा, वो ट्रिक हम आपको बताते हैं। और उस ट्रिक से ही आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि पहले ये u या ये u। u को u और v डिसाइड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला काम है कि u इंटू वी को डिसाइड करना। तो u इंटू वी को डिसाइड करने के लिए हम लोग एक टर्म याद रखें जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट। ये आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये u और v का निर्धारण करना। तो आई मतलब क्या समझेंगे, आई का फुल फॉर्म होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन लोगों को कहते हैं, ये साइन इन्वर्स एक्स, ये कॉस इन्वर्स एक्स, ये टेन इन्वर्स एक्स, ये सब जो है कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो ये जितने भी आप फंक्शन देख रहे हैं जिस पर पावर माइनस है, तो ये सभी फंक्शंस को हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब हो गया लॉग एक्स, है ना, log 2x, log y, है ना। तो इस तरह का यदि आपको फंक्शन मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन किसको कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, इस तरह के फंक्शन को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा 1, 2, 3 ये नंबर भी होए वो आपका किस में जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन में जाएगा। तो x वाला टर्म x भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। यदि आपको बोल दिया जाए x प्लस 1, ये भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 सब अलजेब्रिक फंक्शन में आपका आएगा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो बताए थे 6 फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। ये कहीं आपको मिल जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कौन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, e टू द पावर y, e टू द पावर x प्लस y। ये सारे फंक्शन जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब आप समझ गए, e टू द पावर x, e टू द पावर y, e टू द पावर x प्लस y। तो आप मोटा मोटी सब समझ गए होंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आप यहाँ पर हम लोग निर्धारण करेंगे
कि सबसे पहले ये कौन फंक्शन हुआ, आप बता दीजिए। ये कौन फंक्शन हुआ, एक्स आएगा अलजेब्रिक फंक्शन में, एक्स कौन में आया, अलजेब्रिक फंक्शन में। चलिए आइए इधर एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब ये बताइए x मतलब क्या समझे, x मतलब अभी हम आपको समझाए, x मतलब आप समझे अलजेब्रिक फंक्शन, x मतलब आप अलजेब्रिक फंक्शन समझे। तो ये है अलजेब्रिक होता है BR अलजेब्रिक, और सेक स्क्वायर एक्स होता है क्या, किसको बोलेंगे, इसका नाम देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक। कौन फंक्शन हो गया ये, ट्रिगोनोमेट्रिक। एक हो गया अलजेब्रिक है और दूसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक। उसके बाद जो हम अभी फार्मूला जो आपको बताए थे, वो फार्मूला बताए थे आइलेट, क्या बताए थे, आइलेट बताए थे। तो आइलेट, ये देखिए आइलेट। तो आप बताइए कि आइलेट में पहले कौन आता है, अलजेब्रिक, उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक। यदि अलजेब्रिक पहले आया है तो इसका निर्धारण कर देंगे हम u, जो पहले आएगा इस सीक्वेंस में वो u होगा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ये v होगा। बस आप समझ गए होंगे कि इस सीक्वेंस में आप करके देखेंगे कि अलजेब्रिक है तो जो पहले मिलेगा, तो पहले कौन मिला, अलजेब्रिक। तो ये आपका ये फॉर अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक u हो गया, उसके बाद दूसरा v हो जाएगा। तो u और v, पहले u को ढूंढ रही u इस सीक्वेंस में कौन आता है पहले, है ना। तो यदि इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं तो u और v का डिसाइड हो जाने के बाद हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे u और v हो ही गया, तो हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, u इंटू v का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू u को छोड़ देना, v का इंटीग्रेशन करना, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लेना, फिर एक करली ब्रैकेट में du बाई डी एक्स, फिर क्या v फिर dx, और इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि u कौन है, तो u है x, तो यहाँ लिख देंगे x इंटू v कौन है, तो है सेक स्क्वायर x, v का वैल्यू सेक स्क्वायर x, dx के बदले हम लोग यहाँ dx लिख दिए, माइनस के बदले माइनस, ये बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या है u का वैल्यू आपका कितना है x, तो dx अपॉन dx, फिर क्या है v मतलब कितना है आपका, v मतलब है सेक स्क्वायर x dx, और फिर ये करली ब्रैकेट बंद करके हम लोग यहाँ dx देंगे। मतलब जैसा है वहाँ वैसे u और v के जगह पर आप वैल्यू बैठा देंगे। और हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके थे पहला क्लास में, इंटीग्रेशन का 10x माइनस dx, और dx का इंटीग्रेशन की यदि हम लोग बात करें, ये डिफ्रेंशिएशन, तो 1 होता है। और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x और dx। अब यहाँ पर से देखिए इंटीग्रेशन का साइन तो उठ गया, तो ये तो इसको अब कुछ नहीं करना है, x 10x माइनस, लेकिन यहाँ पर ये बना हुआ है, और 10x का इंटीग्रेशन हमें पूछ रहा है, तो 10x का इंटीग्रेशन होता है कि log क्या, सेक x, क्या होता है, log सेक x प्लस c। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। बोले कितना आसान, सिर्फ आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि u और कौन है और v कौन है। तो u और v को आपको ढूंढना पड़ेगा, और u और v जब आप ढूंढ लेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकेंगे। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे कि u और v कौन है। इसमें सिर्फ u और v आप बता देंगे। इसमें आप बताइए u और v कौन है, तो आप इसका डिसाइड करेंगे हम लोग कैसे। तो बताइए कि x क्या है, तो x कौन फंक्शन है ये बता दीजिए, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। और log x क्या है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब बताइए क्या लिखते हैं हम लोग फार्मूला में, आई लेट, क्या लिखते हैं, आई लेट। तो इन्वर्स तो इसमें नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। और उसके बाद क्या है कि लॉगरिथमिक,
एल से क्या हो गया लॉगरिथमिक, तो अलजेब्रिक से पहले हाँ, तो ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक है तो पहले यू हो जाएगा वो, इसका मतलब लॉग एक्स जो है वो यू हो गया, और ये अलजेब्रिक जो है वो क्या हो गया भी। तो यू और भी आप समझ गए होंगे। लॉगरिथमिक मतलब पहले आया इस सीक्वेंस में, एल पहले आया इसीलिए यू हो गया, और अलजेब्रिक का ये बाद में आया इसलिए भी हो गया। तो अब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ये इस u के जगह पर ये डालेंगे और v के जगह पर ये डालेंगे, तो आप समझ गए होंगे u और v का निर्धारण करना। u और v निर्धारण हो जाएगा, फिर उस बॉडी पे सेट कर देंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा और आप 4 नंबर ले आएंगे। तो बस करना क्या है कि आप ध्यान रखिएगा u इंटू वी का फार्मूला और आईलेट का कंसेप्ट। चलिए एक नोट में हम लोग समझते हैं, एक नोट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस नोट के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि इफ़ द इंटीग्रांड मतलब क्वेश्चन में क्या करता है, कंटेंस अ लॉगरिथमिक और एन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब लॉगरिथमिक या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यदि मिलता है आपको तो वी टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं लेंगे भाई ये आई इन्वर्स पहले आता है उसके बाद लॉगरिथमिक आता है, तो वो लेंगे ही आईलेट के कंसेप्ट में। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये ध्यान में रखना है कि इन ऑल सच केसेस इफ द सेकेंड फंक्शन इज नॉट गिवन वी टेक इट एज वन। यदि आपका कभी कभार फंक्शन आ जाए और बस ऐसा ही आ जाएगा कि log x dx का इंटीग्रेशन निकालिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ही फंक्शन है तो यहाँ दूसरा फंक्शन नहीं है, तो हम लोग दूसरा फंक्शन को क्या मान लेंगे 1। कब, यदि दूसरा फंक्शन नहीं दिया रहे तब, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते ये अभ्यास हो जाता है कि ये कौन आईलेट से बनेगा, कैसे क्या बनेगा, तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो सोचना क्या है कि हम लोग अच्छा करेंगे। तो आइए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं log x का इंटीग्रेशन। तो log x का इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आई मान लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए इसका एक खास इंटीग्रेशन होता है। log x का जब भी इंटीग्रेशन बनता है तो बाय पार्ट से ही बनता है, तो बाय पार्ट से बनता है। तो यहाँ पर बाय पार्ट से बनाने के लिए 2 फंक्शन चाहिए, एक u होता है एक v होता है। तो नहीं है तो हम लोग क्या कर लिए, 1 से गुना कर लिया। अभी रूल पढ़े भी थे कि 1 से हम गुना कर सकते हैं, तो 1 से गुना कर दिए तो इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। कोई भी फंक्शन में 1 से गुना करने पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ भी नहीं पड़ा। तो हम लोग क्या कर लिए कि 1 से गुना कर लिए। 1 से गुना करने का मतलब हो गया कि ये कौन फंक्शन हो गया, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक, ये हो गया अलजेब्रिक और ये हो गया लॉगरिथमिक। कौन फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक और एक हो गया अलजेब्रिक। तो आईलेट के कंसेप्ट में कौन पहले आएगा, u किसको मानेंगे, लॉगरिथमिक को, है ना। तो ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v। बस u इंटू वी का फॉर्मूला बैठा दीजिए। u इंटू वी का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, तो सॉरी यहाँ ये नहीं देते हैं हम लोग, u को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और v का इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर यहाँ du बाय dx, फिर यहाँ v dx और ये कंप्लीट dx। ऐसे ये फार्मूला हो गया बाय पार्ट्स का। u अपना क्या है भाई, log x, तो हमने लिख दिया log x। और v कितना है, तो v है 1 इंटू dx, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन du का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है log x, d log x बाई dx। v का कितना है 1 dx और ये dx है ना। अब हम लोग बड़ा आसानी से इसको लिख सकेंगे क्या कि log x इंटू dx का इंटीग्रेशन x माइनस
ये इंटीग्रेशन log x का 1/x और dx का इंटीग्रेशन x और फिर क्या dx। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब इसको हम लोग सजा के लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे x log x। क्या लिखेंगे? x log x माइनस कितना dx। अभी भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटा है ना, अब की बार हटा लेंगे। तो x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, बस यही अपना इंटीग्रेशन हो गया। किसका? log x का। तो log x का कोई फॉर्मूला आपको पूछे, इंटीग्रेशन पूछे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट इसका देख लिए, थ्योरी देख लिए, थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं सो देख लिए। तो हम लोग अब क्यों नहीं एक्सरसाइज 7.6 को शुरू कर दें। तो आइए शुरू ही कर देते हैं। तो अब आप देखिए क्या है कि u इंटू भी। तो आप यहाँ देखिए कि लेट i इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, यही ना है। अब ये हो गया आपका अलजेब्रिक और ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक। आई लेट के कंसेप्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा पहले है, कौन सा पहले है। तो अलजेब्रिक तब ना ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ये वाला x जो होगा वो होगा u, ये हो गया u और ये हो गया v, बस। तो u इंटू वी का डिफाइन हम लोग ये कर लिए कि u कौन होगा और v कौन होगा। तो हम लोग अब u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग बैठा देते हैं, u इंटू वी डी एक्स। यू को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन और ये हो गया dx। हाँ, तो अब हम लोग u इंटू वी पर बैठाएंगे। तो बैठाते हैं u मतलब क्या हो गया x, और इंटीग्रेशन v का क्या हो गया साइन x dx माइनस d u का वैल्यू x बाय dx, फिर v का वैल्यू साइन x dx, फिर इंटीग्रेशन, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये x और साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ना, माइनस कॉस x। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस ये देखिए dx का इंटीग्रेशन, ये dx बाय dx 1 हो गया, और साइन x का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस x, और ये क्या हो गया dx, है ना। अब ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको अब हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस को बाहर निकाल दिया, ये माइनस माइनस एक प्लस हो गया था, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है, कॉस एक्स डी एक्स। आप सारा फार्मूला पीछे वाला याद कर लीजिएगा, है ना। तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स प्लस सी, यही अपना आंसर हो गया। कितना आसान है ना आसान। तो बस आप बनाइए, सारा क्वेश्चन बना लीजिए, है ना। सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, तो आप कोशिश करिएगा इसको बनाने का, है ना। चलिए, फिर भी थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन रह गया होगा तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इंटीग्रेशन करना है आपको, x इंटू साइन 3x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हो गया आपका अलजेब्रिक और ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक। तो u इंटू भी, अब अलजेब्रिक आएगा, आई लेट में कौन आएगा पहले भाई, आई लेट में पहले कौन आ जाएगा, अलजेब्रिक, दैट मीन्स ये हो गया u, तो ये हो गया v, है ना, u इंटू भी। तो हम लोग लिखेंगे कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, आप यहाँ लिख देंगे लंबा चौड़ा करने के लिए, नंबर ठगने के लिए, वी नो दैट, है ना, u इंटू भी। तो u को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और v का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस u का फिर क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और v का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, और कुल मिला करके a। u को हम लोग छोड़ दिए, है ना, हाँ, u को u रहना है x, हाँ, इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं किसका, साइन 3x का,
साइन 3x dx माइनस ये देखिए डी यू 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 मतलब डी एक्स बाय डी एक्स। हाँ, और फिर इंटीग्रेशन कर दिए भी का मतलब कितना साइन 3x और dx और फिर क्या कर दिए dx। अब हम लोग ये देखेंगे कि x साइन 3x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं माइनस कॉस साइन 3x का साइन का होता है माइनस कॉस, तो 3x तो 3x, लेकिन x के साथ जो गुणाम रहता है ना उससे डिवाइड करना पड़ता है, हम लोग शुरू में भी पढ़े हैं। माइनस ये हो गया 1 dx बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाय 3 और ये हो गया dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3, माइनस और माइनस क्या हो गया है प्लस, और cos 3x dx ये है आपका बचा हुआ। अब हम लोग इसको फिर से लिखते हैं माइनस एक्स इंटू कॉस 3x बाय 3, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin 3x और x का कोफिशिएंट कितना 3 और प्लस c, ये जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये कहीं छूट गया है 3 का, ये वाला 3 यहाँ छूट गया था, ये वाला 3 यहाँ रहते रहेगा ना, है ना, तो वो वाला 3 को यहाँ रख लेते हैं, ये वाला 3 को यहाँ निकाल दिए, ये वाला 1/3 यहाँ आ गया, और cos 3x का क्या हो गया sin 3x और x के साथ की गुना में है 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3 प्लस 1/9, है ना, 1/9 होगा क्या, हाँ 1/9, और क्या साइन 3x प्लस क्या c। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो बना सकेंगे आप बना लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे, कोशिश आपको करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, इसलिए आपका एक बार तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।